गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 सेट्स कंप्लीट करा था। आज हम एक्सरसाइज 1.5 की इंट्रोडक्शन करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 की इंट्रोडक्शन में हमारा सबसे पहले टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है वो हम देखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं U और यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट लेते हैं हम A। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, हम उस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में वो एलिमेंट्स आते हैं U के जो A में प्रेजेंट नहीं होते। आप इसे इस तरीके से लें, फॉर एग्जांपल के तरीके से भी समझेंगे। आप यहाँ पहले वेन डायग्राम से देख लें। सपोज कीजिए ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और इसमें A सबसेट है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे कोई बोले कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A निकालिए। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को डिनोट करते हैं A डैश से या फिर A के ऊपर C लिख के। तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो A में नहीं हैं, जो A में नहीं हैं। तो देखिए ये सारा का सारा जो शेडेड रीजन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है शेडेड रीजन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो वाले एक्स हैं जो आपको यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे, लेकिन वो एक्स आपको A में नहीं मिलेंगे। इन अदर सेंस आप कह सकते हो कि A कॉम्प्लीमेंट यानी कि A डैश या फिर A C में आपके पास वो वाले एक्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में होंगे लेकिन A में नहीं होंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि उस सेट को छोड़ के, बल्कि अगर A कॉम्प्लीमेंट बोला है तो A कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है। अगर B कॉम्प्लीमेंट बोला होगा तो B सेट को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उसी को छोड़ देना, बाकी सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के आपके एलिमेंट आएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में दे सकते हैं, इसमें हमने A को छोड़ दिया, बाकी सारा का सारा आपने यूनिवर्सल सेट ले लिया। इसका मतलब जिसको छोड़ा है उसी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि A का ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये आपका A कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन थी। उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक। तो एग्जाम या फिर आप इन अदर सेंस एग्जाम्पल से पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए कि फॉर एग्जाम्पल हम यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 सो ऑन टू 10 तक ले लेते हैं, ठीक है। और जो मेरा A है वो ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4। तो मुझे बोला गया है कि आप A कॉम्प्लीमेंट को फाइंड कीजिए। तो A कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि आपको यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो कि A में ना हो, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे उसमें ना हो। अगर A कॉम्प्लीमेंट बोला है तो A के अंदर यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लेने जो A के अंदर ना हो। तो मुझे बताएं यहाँ पे आप देख के, देखिए मैं बोल रहा हूं कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लेने जो A में ना हो। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स में मैंने बताया था कि अगर A माइनस B हो तो इसका मतलब A के वो एलिमेंट जो B में नहीं हो। और अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि U के वो एलिमेंट यानी कि यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो आपके A में नहीं है, यानी कि ये इन द अदर सेंस आप कह सकते हैं ये U माइनस A की बात हो रही है। तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर देना। और डिफरेंस ऑफ द सेट्स आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। अब मुझे पता है ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है और ये आपके पास A सेट है। तो यूनिवर्सल सेट के वो कौन से एलिमेंट हैं जो A में नहीं है। देखिए यूनिवर्सल सेट का सबसे पहला एलिमेंट आता है 1, तो 1 आपको A में दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, अगला 4 होगा तो 4 भी दिख रहा है, इसके आगे 5 होगा तो 5 दिखा आपको, 5 नहीं दिखा तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का 5 एलिमेंट ऐसा है जो A में नहीं है। वैसे 6 भी नहीं है A में, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। तो ये जो सेट होगा आपके पास ये होगा A कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन को ये सेट मान रहा है। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन कहती थी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। तो ये सारे के सारे वो एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट के जो आपको A में नहीं दिखेंगे। तो आई होप यू आर गेटिंग बाई माई पॉइंट कि हम कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का आप शॉर्टकट में ये समझें कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उस सेट के एलिमेंट नहीं लिखने, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे लिख देने हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे A का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा था तो इसका मतलब A के एलिमेंट नहीं लिखने, बाकी यूनिवर्सल सेट के जो बचेंगे वो लिख देने हैं। तो A के कहाँ से कहाँ तक थे, 1 से लेके 4 तक। तो 1 से लेके 4 तक नहीं लिखने यूनिवर्सल सेट के, बाकी 5 से लेके 10 तक लिख दो। तो 5 से लेके 10 तक लिख दिए। तो ये होता है आपके पास A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट की बात होगी। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट के बेसिस पे कुछ लॉज के बारे में देखेंगे कि इसके बेसिस पे कौन कौन से लॉज होते हैं। एक और रिजल्ट आपको दिखाना चाहता हूं, वो रिजल्ट देखें।
कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस कर देना। इन अदर सेंस आप कह सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ए। ठीक है, तो वो भी आपने देखा, क्योंकि हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखने होते हैं ना जो ए में नहीं है, तो इसका मतलब वो है कि हमने u माइनस ए निकालना है। जब u माइनस ए होगा उसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि अगर किसी सेट को हम डबल कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो किसके बराबर आता है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं से रिजल्ट बता दूंगा, फिर उसे एग्जांपल से प्रूव करेंगे। तो अगर हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट करें और उसका एक और बार कॉम्प्लीमेंट कर दें, अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट करता हूं फिर उसको एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं, तो उसका आंसर हमेशा वही सेट फिर से आ जाता है। यानी कि ए का डबल कॉम्प्लीमेंट फिर से आ जाएगा। ए क्या है? सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो अगर किसी भी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट का आप डबल बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो फिर से आप वही सेट आ जाता है, फिर से ए ही आ जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल ही कंसीडर करते हैं। यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं 10 तक और ए हम ले लेते हैं 4 तक। ठीक है, तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास ए सेट है। मुझे ए का डबल कॉम्प्लीमेंट करना है, तो पहले मैं एक बार कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। तो पहले मैं निकालता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में नहीं है, तो वो एलिमेंट होंगे 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसको मैं एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट करूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब देखो, जब आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो आपने क्या किया? यू में से माइनस किया ए। अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका मतलब अब यू में से माइनस करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि आप इस कॉम्प्लीमेंट को कंसीडर करें तो इसके नीचे कौन है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम u में से माइनस करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट को। जब सिंगल कॉम्प्लीमेंट था तो कॉम्प्लीमेंट के नीचे कौन था? ए, इसलिए हमने u में से माइनस किया ए को। लेकिन अब ए कॉम्प्लीमेंट के नीचे ए कॉम्प्लीमेंट है तो u में से माइनस करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट को। इसका मतलब आपने u के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये u में भी है, 5 से लेकर 10 तक u में भी है। लेकिन आपने u के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो वो कौन से एलिमेंट होंगे? 1, 2, 3 और 4 होंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4। अगर आप ये 1, 2, 3, 4 देखें तो ये 1, 2, 3, 4 तो ए ही है ना। तो इसका मतलब जब भी आप किसी सेट को डबल बार कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो फिर से वही सेट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने रिजल्ट देख लिया कि अगर हम किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट करें तो वो सेट फिर से वही आ जाता है, जो कि आपने एग्जाम्पल से भी देख लिया। ठीक है, अब हम फाइनली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के पढ़ेंगे कुछ लॉस, और उन लॉस के बाद हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की। अब हम पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सो जो पहली प्रॉपर्टी आपकी वो है कॉम्प्लीमेंट लॉस बोलते हैं उनको। तो कॉम्प्लीमेंट लॉस में 2 लॉस आते हैं हमारे पास। पहले जो है वो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉस। तो कॉम्प्लीमेंट लॉस में ये है, मतलब कि अगर आप किसी सबसेट की, यूनिवर्सल के सबसेट की यूनियन करें उसी के कॉम्प्लीमेंट से, तो क्या आंसर आएगा? तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा। और एक इंटरसेक्शन में होगा कि अगर आप किसी सेट की इंटरसेक्शन करते हो उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो आता है एम्प्टी सेट, यानी कि वो आता है 5। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट लॉस में क्या है कि अगर आप किसी सेट की यूनियन करते हो उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आंसर आता है यूनिवर्सल सेट। और अगर आप किसी सेट की इंटरसेक्शन करते हो उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आंसर आता है आपका 5। इसे आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं और वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो हम इसको वेन डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और ये मेरे पास ए है। मुझे निकालना है, तो ए क्या है मेरा? ये पूरा का पूरा, ये जो सर्कल से मैंने रिप्रेजेंट किया ये ए है। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट होता है कि ए को छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्सल सेट, तो वो ये वाला होगा। ठीक है, वो ये होगा। अब देखो ये जो शेडेड रीजन है आपका, ठीक है, जो शेडेड रीजन है ये है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आप शेडेड रीजन की यूनियन कर दें ए के साथ, मतलब कि आप शेडेड रीजन को यूनियन कर दो इस ए के साथ, तो ये पूरा आ जाएगा ना।
फिर तो पूरा आ जाएगा। तो अब भी आप ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि शेडेड रीजन और यूनियन कर दो ए के साथ, यानी कि ये ए भी मिक्स कर दो, तो शेडेड रीजन और ए को मिक्स कर देंगे तो ये तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो वही तो बोल रहा है कि जब भी आप किसी सेट की उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करते हो तो वो यूनिवर्सल सेट आता है, क्योंकि हमने विजुलाइज किया इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये यूनियन का केस था। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन के केस में। तो इंटरसेक्शन के केस में आपका एम्प्टी सेट आता है। वो कैसे आता है वो भी आप चेक करें, वो भी हम विजुलाइज करेंगे थ्रू द वेन डायग्राम। ठीक, तो वो देखें, सपोज कीजिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक, और आपके पास एक ए सेट है। ठीक है, तो आपके पास ये ए सेट है जो मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किया, और ये जो शेडेड रीजन होगा जिसमें ए इंक्लूड नहीं कर रहा तो वो ए कम्प्लीमेंट होगा। वो क्या होगा आपका ए कम्प्लीमेंट। तो ये जो शेडेड रीजन है ये ए कम्प्लीमेंट है। अगर मैं ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए करता हूँ, आपने इंटरसेक्शन वाली वीडियो में देखा होगा मेरी कि मैंने इंटरसेक्शन में बताया था कि दो सेट्स की इंटरसेक्शन होती है, उन दोनों सेट्स के बीच कॉमन एलिमेंट्स। अब आप इस वेन डायग्राम को देखें और देखें शेडेड रीजन और सर्कल के बीच कोई कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है ना। तो कुछ कॉमन नहीं का मतलब है एम्प्टी, इसका मतलब यहाँ इसका आंसर होगा 5। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए होगा वो 5 होगा। ये हमने विजुलाइज किया थ्रू द वेन डायग्राम। आप चाहे तो एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सेकेंड लॉ करेंगे जिसे कहते हैं डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें। तो ये था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉज। अब हम देखेंगे डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ में आपका पहला जो आता है वो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो डी मॉर्गन पहला लॉ कि इफ यू टेक द यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड देन यू टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट टू यूनियन सेट्स इट इज इक्वल्स टू द ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि अगर आप दो सेट्स की यूनियन करते हो और उसको कॉम्प्लीमेंट निकालते हो वो किसके बराबर आता है? वो आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। आप इसे चाहें तो वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, आप इसे चाहें तो एग्जाम्पल से भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक एग्जाम्पल से प्रूफ हम एक्सरसाइज 1.5 में कर लेंगे। तो लेट अस ट्राई टू विजुलाइज दिस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम। तो वो हम वेन डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे वेन डायग्राम में, फिर राइट हैंड साइड को देखेंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो वेन डायग्राम बनेगी क्या वो सेम है। अगर सेम होगी तो इसका मतलब ये लॉ ट्रू है इन केस ऑफ वेन डायग्राम भी, और एग्जांपल के केस में भी ट्रू होगा ही होगा। वो हम एक्सरसाइज 1.5 में अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं हम देखते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का हम जब देखेंगे तो दिस इज माई यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और मैंने ए और बी दो सबसेट्स ले लिए, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। ठीक, अब उसने कहा कि आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट तो आपको समझ आ गया होगा ना। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जिसका कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हो आप उसको छोड़ के बाकी सारा का सारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो मतलब कि अब मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूं तो इसका मतलब होगा कि ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा का सारा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मींस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी जो होगी वो आपकी ये पूरी होगी, ये पूरी क्या आपकी ए यूनियन बी है। लेकिन मैंने बोला ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि इस ए यूनियन बी को छोड़ना पड़ेगा, मतलब कि इस ब्लू शेडेड रीजन को छोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या आएगा आपका? वो ये आएगा, ये सारा छोड़ के तो यही बचा ना यूनिवर्सल सेट। तो ये सारा का सारा आपका जो ब्लैक शेडेड रीजन है ये सारा का सारा आपका होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे वेन डायग्राम में और देखेंगे क्या दोनों जो वेन डायग्राम्स हैं वो सेम है या नहीं है। ठीक है, तो वो देख लेंगे। तो हमने एक बार फिर से वेन डायग्राम ली यूनिवर्सल सेट और इसमें फिर से एक सेट लिया ए और एक फिर से सेट लिया बी। ठीक, अब देखिए सबसे पहले वो बोलता है ए कॉम्प्लीमेंट कीजिए। क्या बोल रहा है? ए का कॉम्प्लीमेंट कीजिए। तो मुझे बताएं ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए को छोड़ के बाकी सारा। तो ये सारा का सारा आ गया आपका ए को छोड़ के। लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो बी भी छोड़ दिया है ना। तो बी नहीं छोड़ेंगे, बी भी हम इंक्लूड कर देंगे बीच में, क्योंकि ए को ही छोड़ना है ना, बाकी सारा लेना है। तो फिर तो बी भी आ जाएगा, बी को भी शेड करना पड़ेगा। ठीक है, बी को भी शेड करना पड़ेगा। तो देखिए
ये जो शेडेड रीजन है इसमें मैंने ए को छोड़ा है, तो इस वक्त ये शेडेड रीजन जो है ये है ए कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट भी है और बी कॉम्प्लीमेंट भी है, तो बी का भी कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा? बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि आपको बी को छोड़ के बाकी सारा शेड करना है। तो जब आप बी को छोड़ोगे बाकी सब शेड करोगे तो फिर क्या आएगा? फिर आपका सर बी रह जाएगा, बी आपका रह जाएगा और ए आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप इसको वेन डायग्राम में देखो तो एक बार आपका बी शेड हुआ, एक बार आपका ए शेड होगा। ठीक है, तो फिर उन दोनों की इंटरसेक्शन करोगे। मैं इसको ना एक बार पहले का आपका बी शेड था ना, ठीक है, जब आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आपने बी शेड किया, और जब आपने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला तो फिर ए शेड होगा, बी रह जाएगा। तो इसको हम 2 डायग्राम्स में देख लेते हैं कि 2 डायग्रामों में देख लेते हैं ये कैसा होगा। तो वो देख लें, जब आपने ए कॉम्प्लीमेंट किया तो आपका ये सारा का सारा ए को छोड़ के सारा शेडेड रीजन आ गया था आपका। ठीक है, तो वो था ए कॉम्प्लीमेंट। और जब आपने बी कॉम्प्लीमेंट किया तो बी को छोड़ के सारा का सारा शेडेड रीजन जो है वो आपका आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। और इन दोनों की इंटरसेक्शन कीजिए, अब इन दोनों की इंटरसेक्शन कीजिए। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला है और बी कॉम्प्लीमेंट आपका ये वाला है। ठीक है, इन दोनों की यूनियन कर दे, इन दोनों की सॉरी इंटरसेक्शन कीजिए। क्या कीजिए? इंटरसेक्शन। तो देखिए इंटरसेक्शन में कॉमन लेना होता है, तो कॉमन देखिए कौन है? कॉमन आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा, जो देखिए कॉमन का मतलब जो इसमें भी है जो इसमें भी है। तो ए और बी के बाहर वाला हिस्सा सारा का सारा है इसमें, और इसमें भी ए और बी के बाहर वाला हिस्सा है, तो इसका मतलब बाहर वाला हिस्सा तो आर है। ठीक है, जो यूनियन करेंगे हम ए और बी में, तो जब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो बाहर वाला हिस्सा सारा आ रहा है, इसका मतलब ये बाहर वाला हिस्सा तो होगा, बाहर वाला हिस्सा होगा। और क्या होगा सर कॉमन? देखिए इसमें बी शेडेड है, क्या इसमें बी शेडेड है? नहीं है सर, तो ये कॉमन नहीं आ सकता। इसमें ए एम्प्टी है, क्या इसमें ए एम्प्टी है? तो नो सर, इसमें ए एम्प्टी भी नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन जो होगा वो सिर्फ दोनों सेट्स के छोड़ के जो बाहर वाले रीजन बचेगा यूनिवर्सल सेट के अंदर ही वही आएगा। तो ये जो होगा ये होगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को कंपेयर करें, क्या दोनों वेन डायग्राम सेम है? तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो देखिए इसमें ए यूनियन बी जो होगा वो ये है। ठीक है, वो ये है। तो देखिए ये ए था ये और ये बी था, ये दोनों डायग्राम सेम आ रही हैं, इसका मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में वेन डायग्राम्स आपकी सेम है। इस वजह से ये जो डी मॉर्गन लॉ पहला है ये भी ट्रू है, और इसे हमने वेन डायग्राम में विजुलाइज कर लिया। अगर आप वेन डायग्राम में विजुलाइज नहीं करना चाहते तो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेंगे। इन ए सिमिलर फैशन हम इसका दूसरा लॉ भी देख सकते हैं जो कि इंटरसेक्शन में होगा। अब हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किया तो डी मॉर्गन लॉ जो होगा सेकंड केस में वो आपका इंटरसेक्शन के केस में होगा। ठीक है, तो उसको भी सिमिलर फैशन में आप वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो लॉ होगा वो सेकंड जो डी मॉर्गन लॉ होगा वो ये भी होगा कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की होल कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो बराबर आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये आपका सेकंड डी मॉर्गन लॉ था। ये भी सिंपल, आप इसे इजीली वेन डायग्राम के थ्रू विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि किसी भी सेट की अगर आप डबल कॉम्प्लीमेंटेशन करते हो तो वो फिर से वही सेट आ जाता है, और हमने वो कुछ देर पहले पढ़ा भी, उसकी एग्जांपल देखी थी, तो वो वही आता है। ठीक है, तो जो थर्ड लॉ है आपका वो है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, उसमें क्या है कि अगर आप कोई सबसेट लेते हो यूनिवर्सल सेट का और उसको 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर देते हो तो वो फिर से वही सेट आता है। ठीक है, और ये लॉ हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा, तो आप वहाँ से इसको चेक कर लेना। ये किसी भी सेट को अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट करें तो वो फिर से वही सेट आता है। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल से हमने इसको देखा था कुछ देर पहले, तो वो वहाँ से देख लें। तीसरा आता है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट का क्या है देखिए, हालांकि ये जो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है इसको हम वेन डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम से कैसे देखेंगे इसको, देखिए ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा ए है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब देखिए पहले क्या करना है आपको, ए कॉम्प्लीमेंट, पहले क्या करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सारा यूनिवर्सल सेट, तो ए को छोड़ के सारा यूनिवर्सल सेट आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। इस वक्त ये है ए कॉम्प्लीमेंट, लेकिन हमने ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी करना है।
तो मतलब अब आपने इसको छोड़, ये जो है शेडेड रीजन आपका, ये है ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है ए कॉम्प्लीमेंट। अब कह रहा है कि एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करो, अब क्या कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट करना होता है उसको छोड़ के बाकी सारा आ जाता है यूनिवर्सल सेट में। तो देखिए आपको ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसे शेडेड रीजन का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो शेडेड रीजन का कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि आपको शेडेड रीजन को छोड़ के बाकी सारा कर देना है। तो शेडेड रीजन को छोड़ के बाकी सब बचा ही क्या, बाकी तो ए ही बचा ना, तो इसका मतलब ए ही आएगा सिर्फ। तो इसका मतलब जब आप ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देते हो तो वो फिर से क्या आ रहा है, फिर से वो ए ही आता है। तो ये आपने वेन डायग्राम से भी इस लॉ को वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब आता है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, जो इसका लास्ट लॉ है। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। सो हमारा जो लास्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। देखिए पहला है कि अगर हम यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। आप खुद बताएं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लगाएं, मतलब कि इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से आप जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो इसको माइनस कर दो। तो कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे u का ही निकाल रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से u को ही माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप u को u में से ही माइनस कर देंगे तो वो तो एम्प्टी बचेगा ना, वो क्या बचेगा एम्प्टी। इसका मतलब लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल का सेट का मतलब कि आपको यूनिवर्सल सेट को छोड़ के लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट को छोड़ रहे हो तो कुछ बचा नहीं बचा, तो क्या बचेगा एम्प्टी बचेगा। तो ये एम्प्टी लिख दिया। अब हमारे पास सेकंड है, पहले इसको हम वेन डायग्राम से विजुलाइज कर लेते हैं। ये हमारा है यूनिवर्सल सेट। तो मैं कह रहा हूं मुझे यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट लिखना है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि इसको छोड़ के बाकी सारा, तो बाकी सारा इसके बाहर आएगा ना। तो अगर इसके बाहर आएगा तो इसके बाहर कोई सेट होता ही नहीं है। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा, बाहर कोई सेट है ही नहीं है। अगर बाहर कोई सेट है ही नहीं है तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो तो एम्प्टी सेट हुआ। फिर कोई सेट है ही नहीं, कोई सेट नहीं है मतलब वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये हमने देखा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखेंगे एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट का मतलब कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। देखिए आप एम्प्टी सेट मतलब कि जो कुछ नहीं है उसको छोड़ के, जब आप कुछ नहीं है छोड़ के तो वो पूरा आएगा ना, वो पूरा मतलब यूनिवर्सल सेट होगा। तो लॉ ऑफ, इसका मतलब पहले देखिए इसका मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है आपने जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो। कॉम्प्लीमेंट किसका निकाल रहे हो, एम्प्टी सेट को। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है आपको एम्प्टी सेट को। तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करो एम्प्टी सेट को, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस करो किसी को नहीं, तो इसका मतलब वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब आप इसे वेन डायग्राम से विजुलाइज कर लें। तो देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, मैं किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ, मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ। फाई क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट के बाहर होगा। ये सारा का सारा जो आपका यूनिवर्सल सेट के बाहर होगा ये आपका एम्प्टी सेट होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा, जो बाहर है उसको छोड़ के बाकी सारा। अगर बाहर को छोड़ दिया तो बचा क्या, अंदर वाला। तो अंदर वाला आपका क्या है, पूरा का पूरा अंदर वाला आपका सर पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। तो इसका मतलब जब भी आप एम्प्टी सेट को कॉम्प्लीमेंट करोगे वो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है। तो ये थी इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.5। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए, और जो फ्रेंड्स आपके हैं उनके साथ शेयर किया कीजिए, ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते ट्यूशन्स वगैरह को वो यहाँ से पढ़ सकें। और इस चैनल में आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी, आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना और लाइक करना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू।